आप सभी लोगों ने कभी ना कभी बेल एप्लीकेशंस के अंदर जो द्वारा जज साहब के द्वारा जो है कंडीशन इंपोज करी जाती है एक्यूज के ऊपर कि भाई एक्यूज आपको ये कंडीशंस फॉलो अप करनी पड़ेंगी जब भी जो ऑनरेबल जज साहब हैं वो आपको बेल ग्रांट करेंगे। पहला बेल बॉन्ड भरना, दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन जो है पर्टिकुलर जज साहब के द्वारा जो है इंपोज करी जाती है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कुछ भी हो सकती है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है जज साहब के पास में। जज साहब को जो ठीक लगता है वो कंडीशन इंपोज कर सकते हैं बेल को ग्रांट करते टाइम। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी आपके ऊपर कंडीशंस बताने वाला हूं इस वीडियो की मदद से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं इन्होंने जो एक ऐसी कंडीशन इंपोज करी है एक्यूज के ऊपर जो मेरे मुताबिक बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट हर पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या फिर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है किसी भी एक्यूज को बेल ग्रांट करने की, तो जब वो बेल ग्रांट कर रहे होंगे तो ऐसी तरीके की भी कंडीशन इंपोज करे जिससे कि हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस फैले। और ऐसी अवेयरनेस होना हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा अभी कमी है, जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन इंपोज करी जानी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन सी कंडीशन जो इंपोज करी गई है महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा और केस क्या था और जो बेल ग्रांट करी गई है वो किस वजह से करी गई है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। Congratulations ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स जिन्होंने अनअकैडमी के साथ अपना बैच ज्वाइन करने के बाद अपनी तैयारी करी थी और आपके सामने रिजल्ट है। उन सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हुआ है विद रैंक वाइज। अब मुद्दे की बात आप सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ या यूपी की तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए भी अनअकैडमी ने स्पेसिफिकली 8 सितंबर से एक नया बैच लॉन्च कर दिया है 3 महीने के ड्यूरेशन के साथ में। कोड यूज कर सकते हो SLG10, 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। 16 सितंबर रात के 12 बजे से ये ऑफर वैलिड रहेगा। MP ADPO का भी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 सितंबर से ये चालू होने वाला है 3 महीने के ड्यूरेशन के साथ में। SLG10 का कोड यूज करने के बाद आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे भी मैंने बोला 16 सितंबर ये रात के 12 बजे से पहले वैलिड रहेगा। आपको प्लस बैच लेना या आइकॉनिक, हर एक बैच के अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब यहां पे मैं अवेल कैसे करूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। प्लस बैच, आइकॉनिक और लाइट। मान लेते हैं मैं प्लस बैच अवेल करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। यहां पे मैं SLG10 का कोड यूज करने के बाद देखिए मेरे को हर प्लान के ऊपर 20% ऑफ मिल चुका है। प्रोसीड टू पे पे मैं क्लिक करूंगा और ये ऑफर को अवेल कर लूंगा। यहां पे मेरी फ्री क्लासेस भी हैं 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का फ्री क्लासेस का भी मिल जाएगा। सुबह 11 बजे आप सभी लोग मेरे साथ में फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आती है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बेल ग्रांट करते हुए यानी कि बेल एप्लीकेशन को सुनते हुए एक बेल ग्रांट करी, लेकिन कंडीशन कुछ और थी। यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा एक आदमी को कि भाई तुम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे पैम्पलेट 2 हफ्ते तक तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे जब भी हम तुम्हारे को जो है बेल से रिहा करेंगे। किसके लिए पैम्पलेट? अगेंस्ट द ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव जो है नहीं करनी चाहिए, कानूनी रूप से यह अपराध है, लोगों के लिए हानिकारक है और जो एक्यूज पर्सन होता है उसके लिए भी हानिकारक है। ऐसा सब परफॉर्मा आपको डिजाइन करने के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ तुम्हारे को जो है पैम्पलेट्स बांटने हैं 2 हफ्ते तक। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम तुम्हारी बेल ग्रांट नहीं करेंगे। इनफैक्ट कर भी देंगे तो तुम्हारी हम बाद में बेल के एप्लीकेशन को कैंसिल करेंगे, तुम्हारे को दोबारा जेल में उठा के हम फेंक देंगे। बात खत्म। यहां पे जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के तौर पे तुम्हारे को अगेंस्ट में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं यहां पे जब भी हम तुम्हारे को बेल ग्रांट करेंगे। क्योंकि ये जो आदमी है ना, इसको ये बेल की कंडीशन पूरी करने के लिए क्यों बोला गया? क्योंकि इस आदमी के ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हुआ था ड्रिंक एंड ड्राइव का। यहां पर पर्टिकुलर जो एरिया के पुलिस ऑफिशियल्स हैं यानी कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने जो है इस आदमी को एक्यूज को अरेस्ट करा था। किस लिए? कि भाई ये ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपनी गाड़ी चला रहा था, साथ में इसने 3 लोगों को बहुत बुरी तरह से इंजर भी करा था। अब इस केस के अंदर यहां पे ऑब्वियसली केस रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे ही इस आदमी को पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया गया। वो जेल में रहा, फिर इसके बाद बहुत दिनों तक, एक हफ्ते या 10 दिन तक वो जेल में रहा। अब यहां पे जो पेटिशनर का काउंसिल है उन्होंने एप्लीकेशन लगाई ऑनरेबल जज साहब के आगे, मद्रास हाई कोर्ट के आगे कि जज साहब मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट को जो है बेल मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन विक्टिम्स को मेरे क्लाइंट ने जो है यहां पर इंजर करा था, वो मेरे जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो भी चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक हो भी चुके हैं। और यहां पे जो मेरा क्लाइंट है
उसको अपनी फैमिली की टेक केयर भी करनी है, पालन पोषण भी करना है, जॉब पर भी जाना है, जब भी उसकी फैमिली का पालन पोषण हो पाएगा तो इसके लिए बेल ग्रांट करी जाए। यहां पर जो अपोजिट यानी कि रिस्पोंडेंट काउंसिल थे, उन्होंने अपोज करा कि नहीं जज साहब, इस पर्टिकुलर अपराधी को बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये तो एक तो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, साथ ही में जब घटना हुई यानी कि जब इसने गाड़ी ठोकी जहां पे 3 लोगों को इंजर करा, तो ये रुका भी नहीं, वहां से एकदम गाड़ी भगा के भाग गया। तो इसी वजह से यहां पे बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए। यहां पे दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद, आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद, एक सीधे तौर पे यहां पे मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा बहुत जेन्युइन फैसला दिया गया, बेल ग्रांट करने के लिए कंडीशन इंपोज करी गई। यहां पे ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि भाई देखो अक्यूज्ड, मैं तुम्हारे ऊपर 25,000 रुपए का बेल बॉन्ड करने का ऑर्डर देता हूं, अगर तुमने बेल बॉन्ड भर दिया, साथ में जो मैं कंडीशन इंपोज करने जा रहा हूं, ये दोनों कंडीशन तुम्हारे को पूरी करनी पड़ेगी जब भी हम तुम्हारे को बेल ग्रांट करेंगे। यहां पर 25,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना है और यहां पे तुम्हारे को हर हफ्ते के मतलब पूरे 2 हफ्ते तक तुम्हारे को कंटिन्यूअस तरीके से यहां पर पैम्पलेट बांटनी है ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ। यहां पे पोस्टर बना के मतलब पैम्पलेट बना के वो डिस्ट्रीब्यूट करने 2 हफ्ते तक। अगर तुम ये कर देते हो, पुलिस ऑफिशियल को रिपोर्ट कर देते हो, तो बढ़िया है, तुम्हारी बेल हम ग्रांट कर देंगे सक्सेसफुली, बात खत्म। तो यहां पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यहां पे जो ऑनरेबल जज साहब है, उन्होंने यहां पे अवेयरनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि सोसाइटी में अवेयरनेस पहुंचाना इस पर्टिकुलर अपराधी के द्वारा बहुत सही तरीका रहेगा कि जिसने अपराध करा, एक तरीके से तुम उसी से जो है ये पूरे के पूरे पैम्पलेट्स बंटवा रहे हो। इसको हम एक तरीके से रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तौर पे भी समझ सकते हैं, जो हमारा इंडियन पिनल कोड के अंदर यहां पे हम समझते हैं। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का भी मतलब होता है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को ऐसी पनिशमेंट के साथ साथ देने के बाद में एक ऐसा रिफॉर्म भी उसको देना चाहिए, ऐसा रिहैबिलिटेशन के तौर पे उसको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक प्योरिफिकेशन के तौर पे, अपने आप को इंसानियत के तौर पे प्योरीफाई कर सके और सोसाइटी के अंदर एक अपनी अच्छी इमेज ला सके। तो यहां पे जज साहब ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी का भी इस्तेमाल करके अपने यहां पे जजमेंट दिया। तो आप कितने सहमत हो, कितने सहमत नहीं हो, कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। आगे मैं ऐसी आपके लिए डेली अपडेट्स लेके आता रहता हूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।